लाल किले के नजदीक ही शीशगंज गुरुद्वारा है, जहां से ये पूरी जो कहानी है वो जुड़ी हुई है, उसके सिरे जुड़े हैं। और आज लाल किले पर जब ये आयोजन हो रहा है तो उसका महत्व बहुत बड़ा हो जाता है। यहीं पर गुरु के जीवन की एक झांकी बनी हुई है, एक संग्रहालय के तौर पर, जहां पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। वो जो चित्र वहां पर रखे गए हैं उन सबको देख रहे हैं, उनके जरिए गुरु के जीवन का दर्शन कर रहे हैं। लाल किले पर हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी इस समय मौजूद हैं। चित्रा, भव्य आयोजन, लाइट एंड साउंड, उसके अलावा लाल किले की दीवारों पर जो गुरु की तस्वीर उकेरी गई थी उस रोशनी के जरिए वो भी अपने आप में अद्भुत तस्वीर रही। और अब तमाम परंपराओं का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस बात को भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि सिख परंपराओं में गुरु सर्वोच्च है और उनके सामने वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक शिष्य के रूप में। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने, और वही तस्वीरें पूरा देश, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। यहाँ पर हजारों की भीड़ है, अंदर स्थिति ऐसी है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। और इस कार्यक्रम के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश, देखिए जो हमारे गुरु होते हैं उनके आदर्शों पर चलना यकीनन ये हिंदुस्तान का कर्तव्य है, वो परंपरा है जिसका निर्वहन हिंदुस्तान की ओर से किया जाता रहा है। लेकिन आगामी जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको कैसे अपने गुरु के बारे में, उनके सर्वोच्च बलिदान के बारे में जानकारी दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से यही कोशिश रही है। और यकीनन सिख धर्म को लेकर भी हमने समय समय पर देखा है, सिख धर्म के जितने भी बड़े गुरु हैं उनके अलग पर, त्योहारों पर, प्रकाश पर्व पर नरेंद्र मोदी खुद इनिशिएटिव लेते हुए कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। मैंने अंदर बहुत सारी महिलाओं से, लोगों से बातचीत की है, सब अभिभूत है इतने भव्य कार्यक्रम के जरिए। सबका यही कहना है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब अपने गुरु को इतने भव्य रूप में उनके कार्यक्रम को वो आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और यकीनन इसका इंतजार भी सिखों की ओर से किया जा रहा था। 9वें गुरु हैं तेग बहादुर सिंह जी, और उन्होंने जो के लिए वो अपने आप में अपूर्णीय है, कोई और पूरा नहीं कर सकता। और उनकी कथाओं को लोगों के बीच ले जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए ये जो तस्वीरें इस वक्त हिंदुस्तान देख रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लाल किले में, आज इतिहास न सिर्फ बदल रहा है बल्कि एक नया इतिहास यहाँ पर गढ़ा भी जा रहा है। आज लाल किले में पहली बार ऐसा होगा जब शाम ढलने के बाद, जब सूर्यास्त हो गया हो, उसके बाद इसी लाल किले के परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। और ये देश के लिए जिस तरह की मूर्ति वो रहे, जो सर्वोच्च बलिदान उनकी ओर से दिया गया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन करेंगे तो इन तमाम बातों का जिक्र यकीनन उनके शब्दों के जरिए आज पूरा का पूरा देश सुनेगा। ये प्रकाश पर्व कई मायनों में काफी ज्यादा अहम हो जाता है लाल किले की प्राचीर से। वैसे तो श्वेता, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त पर जब यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होता है तो देश के नाम किस तरह का उनका संबोधन होता है। लेकिन इसके पहले सिर्फ 2 ऐसे कार्यक्रम हुए, आज का कार्यक्रम और इसके पहले 2018 का कार्यक्रम, जब आजाद हिंद फौज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बड़े कार्यक्रम में शिरकत किया था। और उसके बाद ये पहला मौका है जब शाम ढलने के बाद, सूर्यास्त के बाद इस तरह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। और पलक पावड़े बिछाए सब लोग इंतजार भी कर रहे थे। सभी का यही एक सुर से कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम तो होते रहने चाहिए। लेकिन आज ये नजारा देखकर, ये जो भव्यता है उसको देखकर यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, जो सिख धर्म को मानने वाले हैं या फिर जो दूसरे धर्मों को भी मानने वाले हैं, वो अभिभूत हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो जेस्चर है, देखिए हर चीज में जब कोई बड़ा राजनेता किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करता है तो उसके पीछे हम उसकी पॉलिटिक्स करते हैं। नरेंद्र मोदी जब वाराणसी जाते हैं, जब वहां पर रुद्राभिषेक करते हैं, तो फिर हम हिंदू धर्म की पॉलिटिक्स देखते हैं, या अलग अलग हिस्सों में उसको धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ा जाता है। वही चीजें जब यहाँ पर आकर हम देखते हैं तो ये अपने आप में बिल्कुल एक भरोसा कायम करने की भी कोशिश। और यहाँ पर आपको बता दें, सुरक्षा लगातार टाइट है, जैसा कि आप सुन भी पा रही हैं आवाज, लगातार पुलिस की यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है। और प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें और साथ ही ये जो बहुत बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, इसके जरिए एक बहुत बड़ा संदेश समूचे देश में इस वक्त जाता हुआ इन तस्वीरों के जरिए। श्वेता, तो गुरु तेग बहादुर का जन्म तो अमृतसर में हुआ था, लेकिन चूंकि उनका बलिदान दिल्ली में हुआ था, बहुत
देखिए, बहुत जो सारे किस्से होते हैं उसे इस रूप में भी, और यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो भी हम आपको समझा दें, क्योंकि आप चित्रा को भी देख रहे हैं कि वो नंगे सर आप नहीं खड़े रह सकते हैं। क्यों नहीं खड़े रह सकते हैं? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी साहिब से वहां पर लाया जाता है, और जिस क्षेत्र में जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब हैं वहां पर नंगे सिर रहना सही नहीं माना जाता है। प्रथा का हिस्सा ये कहता है कि आप सम्मान में अपने सर को ढकेंगे जरूर, और इसीलिए अगर हम चित्रा यहां पर प्रधानमंत्री को भी उन परंपराओं का पालन करते देखते हैं तो वो सम्मान बहुत अहम हो जाता है हर एक व्यक्ति के लिए भी। देखिए, सम्मान ही सब कुछ होता है जब धर्म की बात आती है। श्वेता, हम सब जानते हैं, हमने बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम बनाए हैं कि धर्म में सम्मान सर्वोच्च होता है, और उस सम्मान का पालन चाहे वो बहुत खास व्यक्ति हो या फिर वो आम व्यक्ति हो, हर किसी को करना पड़ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस बारे में जाने भी जाते हैं। जब वो पूजा पाठ करते हैं तो माथे पर उनके जो तिलक और जो चीजें लगी होती हैं, जिस तरह का तिलक करके वो पूजा पाठ करते हैं चंदन लगाकर, वो एक अलग तस्वीर। और यहाँ की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ सम्मान व्यक्त करते हुए इस धर्म को लेकर, उनके अनुयायियों को लेकर, बल्कि अपनी भी पूरी आस्था प्रस्तुत करते हुए। देखिए, गुरु तेग बहादुर के अगर पूरे के पूरे जीवन काल को हम देखेंगे तो उन्होंने दूसरे धर्म, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जब दूसरे धर्म को बचाने के लिए इस तरह की आहुति उनकी ओर से दी जाए, इस तरह की आहुति उनकी ओर से दी जाए। और इसी वजह से गुरु तेग बहादुर न सिर्फ सिखों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बल्कि हिंदू धर्म को पालन करने वाले लोगों के लिए भी उनका जो बलिदान है उसको कहीं से भी भुलाया नहीं जा सकता है। और वही तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। आपने परंपराओं का जिक्र किया, चाहे मैं हूं, बाहर से आने वाले कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह के कार्यक्रम में जब भी हम शिरकत करने के लिए जाते हैं या फिर जब भी हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम सब जानते हैं, भले ही किसी और धर्म को मानते हो, लेकिन जो सम्मान होता है, शीश उसमें झुकता है। जो सम्मान होता है, उस सम्मान के तहत ये दुपट्टा सिर पर आ जाता है। और वही सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, और वहां पर हजारों की तादाद में जो महिलाएं या फिर पुरुष बैठे हुए हैं, उनके सिर पर भी वही दिखाई दे रहा है। लेकिन आज का ये कार्यक्रम कई मानों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और चीजें, क्योंकि जब भी धर्म की बात होती है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स का जिक्र, पंजाब में हम सब ने देखा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल की। हालांकि कोशिश उसकी ओर से बहुत की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो सिखों को मानने वाले लोग हैं उनको अपने साथ कैसे कनेक्ट करें, उसमें धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है।